नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हेडक्वार्टर है नवाई सुब, उसके हवाले से भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है। निगत जी आपका मानना यह है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, आप इस बात से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मुझे अपनी पार्टी से निकाला, उसके बाद जब मैंने उसके बारे में वेरीफाई किया कि मैंने क्या गलती की थी, मुझे आप क्यों निकाल रहे हो, तो उसके लिए फिर फारूक साहब ने मीडिया के थ्रू मुझसे माफी मांगी। अगर कांग्रेस का दफ्तर वक्फ प्रॉपर्टी पर है जम्मू में, तो उसका मतलब है कि कांग्रेस ने गलत किया, आप भी गलत करें साहब, बजाय इसके कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की दुकान खोलें, बीजेपी की दुकान खोलें, एक हॉस्पिटल खोलें। ये कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर सियासी पार्टियां चल रही है तो वो दुकान चला रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन, खुशामदीद है आपका कश्मीर क्राउन में। और आपको बता दें कि आज हम जिस मौजू के हवाले से बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का एक मरतबा फिर मौजू ज़ेर बहस है। और आपको बता दें कि सवाल ये है कि क्या बीजेपी का ये बदला है या बदलाव है। दो अहम सवाल हैं, क्या बीजेपी का बदला है या बदलाव है। अगर बदला है, ख़ासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी जो जमातें हैं जो बीजेपी के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हैं सियासी लिहाज से, तो फिर यह गलत बात है। अगर वाकई बीजेपी ईमानदारी और बाकी रियासत जम्मू और कश्मीर के हवाले से तामीर और तरक्की चाहती है, ताहम वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे जिन्होंने कब्ज़ा किया है गैर कानूनी तरीके से, तो यह ठीक है। अगर बीजेपी रियासत के हर ज़िले में अस्पताल और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने के हवाले से वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सही इस्तेमाल करने जा रही है, तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, आवाम के हित में है और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए है। हम सवाल उठा रहे हैं आज भी, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि शायद अब सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हेडक्वार्टर है नवाई सुब, उसके हवाले से भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है। और आपको बता दें कि इस हवाले से ये बताया जा रहा है, हमारे जो ज़राया हैं वो कह रहे हैं कि नवाई सुब पहले एक अखबार हुआ करता था, प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था, और उसके बाद गुलाम मोहम्मद चिकन के साथ साथ नूर मोहम्मद वहाँ पे मुदीर आला और सहाफ़ती लिहाज से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ प्रॉपर्टी है, ज़राया के मुताबिक ये कहना है। लेकिन मज़ीद हम इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। और एक खातून ने भी बाज़ाब्ता तौर पर इस पर क्लेम किया है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ प्रॉपर्टी है और उनके वालिद साहब के नाम पर हैं, जो गुलाम मोहम्मद चिकन है, जीएम चिकन, उनके नाम पर यह प्रॉपर्टी है। और ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है और सरकार शायद इस हवाले से एक्शन भी लेने जा रही है। बशीर साहब, सबसे पहले आप मुझे समझा दीजिए इस नवाई सुब के हवाले से। देखिए इमरान साहब, बात यह है कि मैं जम्मू सूबा से तल्लुक़ रखता हूं और मुझे मालूम नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि ये जो नवाई सुबू कॉम्प्लेक्स है ये 1980 की दहाई में वजूद में आया है जी। और उस जमाने में चूंकि वहाँ रेडियो और दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन हुआ करता था, उसके साथ बैक साइड के ऊपर ये बना था। और वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन इसमें ये कोई शक नहीं है कि वहाँ एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिस चल रहा है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर होता था मुजाहिद मंजिल श्रीनगर जी, जो जला दिया गया था मिलिटेंसी में, तो ये हेडक्वार्टर यहाँ चल रहा है। तो बशीर साहब, आपको इस बारे में खबर है कि जीएम चिकन को आप जानते हैं या नूर मोहम्मद भट्ट साहब को जानते हैं? नहीं, मुझे कोई नॉलेज नहीं है इन चीजों का। मैंने आपको पहले बताया कि मेरा ताल्लुक चूंकि जम्मू से है और चूंकि ये कश्मीर के प्रोविंस में ताल्लुक रखता है और जीएम चिकन या इस तरह का मुझे नॉलेज में कोई बात नहीं। बहरहाल बशीर साहब, ये खातून हमारे साथ मौजूद है, जीएम चिकन की साहबजादी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, निगत जी। निगत जी, आप बशीर साहब को समझा दीजिए असली मामला क्या है। जी शाहिद साहब, हमारे मामला ये है कि 80s में जब नवाई सुबह तामीर हुआ था तो मेरे डैडी उसके चीफ एडिटर बने थे, जहाँ जो वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस था, जो वहाँ से नवाई सुबह न्यूज़पेपर निकलता था। तो उसके एडिटर थे गुलाम मोहम्मद चिकन, जो मेरे वालिद हैं। तो उसके बाद जब उन्होंने नवाई सुबह वहाँ पर तामीर किया, उस वक्त बनाया था, तो गुलाम मोहम्मद शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मेरे डैडी के नाम पर उसको रखा था। जो वहाँ पर जो मशीनरी आई थी और जो कॉम्प्लेक्स था, जो जमीन उन्होंने वक्फ बोर्ड से ली थी,
क्योंकि हमें नहीं पता था। उसके बाद जब 90s में मिलिटेंसी हुई तो मेरे डैडी घर में बैठे। हमें मिलिटेंसी का बहुत सामना करना पड़ा उस वक्त, क्योंकि हम नवाज मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरे डैडी ताल्लुक रखते थे। उस वक्त हमारे घर गोलियां चली, हमारे घर को जलाने की कोशिश कर दी गई, हमारे डैडी को 2-3 बार उठाया गया। उसके बाद हम घर बैठे। तो 5-6 साल पहले की बात है कि हमारे घर कोई पुलिस वाले आए थे थाने से, जो डैडी को तलब कर रहे थे कि ऐसा है कि इन्होंने वक्त प्रॉपर्टी ली हुई है तो उसकी जो लीज है आज तक इन्होंने नहीं भरी है, जिसका मतलब 50 to 60,000 कुछ था। तो उन्होंने उनके नाम वो एक लेटर निकाली थी तो उनको दिया। फिर मेरी मदर ने मुझे फोन किया। उस वक्त मैं नवाज सुबह मतलब जाती थी, क्योंकि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिस था। उस वक्त मैं वाइस प्रेसिडेंट वुमेन विंग थी निगत गुल के नाम से, और मैं उनकी चीफ डेलीगेट थी। जो आज भी मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। वो मत बोलेंगे कि नहीं ये झूठ बोल रही है, मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है। मेरे डैडी चीफ एडिटर मतलब एडिटर थे, उसके भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सारे मौजूद है। नहीं निगत जी आपका मानना यह है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, आप इस बात से? हाँ जी। वो उन्होंने फिर वक्फ प्रॉपर्टी किसी का नाम तो देनी पड़ती है ना, तो उन्होंने उस वक्त शाह साहब ने, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने डैडी के नाम की बात कर दी थी, गुलाम मोहम्मद चिकन साहब के नाम पे, जो मेरे फादर है। तो आप मानते हैं कि उसका किराया जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर आपके? वो बाकी मतलब 5 साल पहले वो बकाया था सारा। फिर जब हम गए तो हम नजीर साहब के पास गए, क्योंकि ये सारा कुछ जो नवाज शरीफ का जो मसला था वो सारा कुछ जो भी देखता था वो नजीर साहब ही देखते थे। तो फिर जब हम उसके पास गए, मगर ये बात हमें उसी वक्त पता चली कि उनको भी पता नहीं था कि ये गुलाम मोहम्मद चिकन साहब के नाम पे है, मेरे वालिद के नाम पे है। तो उसके बाद इन्होंने, जब हमने वहां पर वो लेटर उनको दी कि फिर डैडी ने उनको सिर्फ यही 2-3 बातें बोली कि इनका जो आपका बकाया जो है वक्फ बोर्ड का, इनका ही क्लियर कर दो, ताकि मेरे घर पुलिस ना आए या मेरे घर नोटिस कोई और ना आए। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद डैडी फिर वहां नहीं गए, फिर मैं जाती थी वहां पर, तो इन्होंने मेरे खिलाफ मतलब इमीडिएट एक्शन लिया, तो मुझे अपनी पार्टी से निकाला। उसके बाद जब मैंने उसके बारे में वेरीफाई किया कि मैंने क्या गलती की थी, मुझे आप क्यों निकाल रहे हो, तो उसके लिए फिर फारूक साहब ने मीडिया के थ्रू मुझसे माफी मांगी, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। उसके बाद फिर जब देखा मैंने, तो एक बार क्योंकि उस वक्त जुनैद साहब भी वहां पर थे, तो उन्होंने बोला मुझे, इस वक्त ऑनरेबल मेयर साहब है, तो उन्होंने बोला कि निखत आप बोलते हो कि डैडी के नाम पर है वो, अब उन्होंने वो चेंज किया है, अब उन्होंने वो अपने नाम पे कर दिया। लेकिन मैंने उनको उस वक्त ये बात बोली कि ऐसा कुछ नहीं चलता, चोरी ऐसे नहीं चलता। जब हमने कोई सिग्नेचर वहां नहीं किया, ना हमने किसी के नाम कर दिया। तो अच्छा, आपने ट्रांसफर आपने अपना लीज बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं किया? जी बिल्कुल भी नहीं, 100% इसमें कोई। बशीर साहब एक मिनट बशीर साहब, सवाल ये है कि आप चश्मदीद गवाह हैं निगहत जी, उनकी बेटी हैं गुलाम मोहम्मद चिकन की, जो चीफ एडिटर थे नवाज शरीफ के। तो ये बता दीजिए मुझे कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी वक्फ प्रॉपर्टी पर अपना दफ्तर या अपना जो कामकाज है वो चला सकती है? बशीर साहब आप ये देख लीजिए कि जम्मू के अंदर जो कांग्रेस का ऑफिस है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर ही है, और इसमें कोई ज़ाब्ते हैं। और जो निगत जी बात कर रही हैं कि वहाँ 1980 में जिसकी ये बात कर रही हैं, वो 80 में शेख साहब चीफ मिनिस्टर थे, और ना ही गुलाम मोहम्मद शाह तो मिनिस्टर थे, लेकिन गुलाम मोहम्मद शाह चीफ मिनिस्टर बने 1984 में। 84 की बात है, बिल्कुल। हाँ 84 में, और 84 में गुलाम मोहम्मद शाह का यहाँ कोई अमल दखल नहीं था। लेकिन मैं चूंकि जम्मू में रहता हूँ, मुझे इसका नॉलेज नहीं है कि ये प्रॉपर्टी के मामले में जो नहीं बशीर साहब मेरा सवाल आपसे एज सिटीजन, और आप नॉलेजेबल हैं। नहीं आप मानते हैं? शाहिद साहब मैं कुछ बात बोलूं? जी बताएं। आज भी मैं अभी आपको फोटो ट्रांसफर करती हूँ आपके व्हाट्सएप पे। जब शाह साहब और डैडी उसमें जब उसकी तैमीर हो रही है, मतलब नवाज शरीफ की, सारे फोटोग्राफ्स उसके हमारे पास है। अगर आप भी वो न्यूज़पेपर आज भी निकालेंगे, जब वो ये मतलब हफ्तेवारा की, नहीं बिल्कुल, हमें आपके कहने पे कोई शक नहीं है निगत जी। ठीक है, जब निकलती थे तो उस पर मेरे डैडी का नाम आज भी लिखा है कि एडिटर इन चीफ गुलाम मोहम्मद शाह साहब होते थे। नहीं मेरा सवाल बशीर साहब से। बशीर साहब आप कहते हैं कि 2 wrongs can't make 1 right, तो आप अगर कांग्रेस का दफ्तर वक्फ प्रॉपर्टी पर है जम्मू में, तो उसका मतलब है कि
कांग्रेस ने गलत किया, आप भी गलत करेंगे? नहीं नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना जी। क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने कहा कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर, उसमें कोई नहीं, उसमें मेरा किराया सवाल है देना होता आपसे, या मेरा सवाल है आपसे, आप एक बालिग नजरिया रखते हैं बशीर साहब, आपको लगता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज एक सियासी जमात के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? कांग्रेस की आपने बात की, अगर देखिए अगर बीजेपी का दफ्तर भी कहीं पे वक्फ प्रॉपर्टीज या श्राइन बोर्ड से जुड़े जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनमें है तो वो भी गलत है। वक्फ प्रॉपर्टी, मेरी बात सुन लीजिए इमरान साहब जी। पहली बात यह है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर बिजनेस हाउसेज हैं जी। वक्फ प्रॉपर्टी दुकानें हैं, वहाँ लोग दुकानें करते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है अगर उसके किराया वगैरह जाता है या वो है, और वक्फ प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी अलॉटमेंट है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कहीं बैन नहीं किया गया है कि यहाँ पॉलिटिकल दफ्तर नहीं होना चाहिए। सवाल ये रहा है कि मैं जब आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे कश्मीर की प्रॉपर्टी का कोई इल्म नहीं है, अलबत्ता निगत जी जो कह रही है दुरुस्त हो सकता है, मैं नहीं इसको झुटलाता हूँ कि 1980 में, मुझे मालूम है 1980 की नहीं, मुझे लगता है बशीर साहब बजाय इसके कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की दुकान खोलें, बीजेपी की दुकान खोलें, एक हॉस्पिटल खोलिए, एक यूनिवर्सिटी बना दीजिए, एक स्कूल बना दीजिए। पॉलिटिकल मेरी बात सुन लीजिए ना जी। यूनिवर्सिटी दुकान बनाना जो है वो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो तो एक सिस्टम है। पहली बात आप ये बता रहे हैं, पहले आपने इब्तिदा में कहा कि ये जो बीजेपी है ये क्या करने जा रही है जी। ये सब चीजें जो हैं ये इख्तियार होता है, एक बोर्ड बना है, उन बोर्ड को फैसला करना होता है। तो अगर बोर्ड ने कहीं फैसला किया है तो वो बोर्ड मिजाज होता है ना कि बोर्ड क्या फैसला लेगी, क्योंकि बोर्ड जो है लोगों की शमूलियत से होता है। अब अगर ये चीजें हुई हैं जो मुझे तो इल्म नहीं है कि वो क्या हुआ है, लेकिन अगर हुआ है तो बाज़ाब्ता तौर पे कोई डॉक्यूमेंट होगा वहाँ, ऐसी थोड़ी बात है कि ऐसे ही कोई हाई माई वहाँ बैठा होगा। और ये जो निगत जी कह रही है कि वो चूंकि चीफ एडिटर थे वहाँ वो काम कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया या निगत जी बाहर चली गई उसमें आपसे ले रहे, ये अलग एक डिबेटेबल इशू हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर दफ्तर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर वो किराया देते हैं तो दफ्तर क्यों नहीं होगा। वहाँ दुकान अगर चलती है, यहाँ कोई भी कारोबार चलता है तो मसला तो उससे है कि बिजनेस से है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये पूरा उसके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। जितनी भी प्रॉपर्टी बन रही है, यहाँ जम्मू के अंदर भी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें दुकानें हैं, किराया आता है, कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और उसको आगे बढ़ाया भी जा रहा है। नहीं, दुकानों और पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ज्यादा फर्क है बशीर साहब। कोई फर्क नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी दफ्तर में, यहाँ चूंकि दफ्तर पर किराया जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, इसमें कोई बैन नहीं है, या खुदा ने खासा कोई ऐसी बात है कि उसमें कोई नहीं, वक्फ बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं, बशीर साहब आपने शायद पढ़ा नहीं है। वक्फ बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर लिखा गया है कि पॉलिटिकल यूटिलिटी या पॉलिटिकल यूज के लिए बिल्कुल पॉलिटिकल वक्फ प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती हैं। जो आपसे मैं सुन रहा हूँ मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं और किराया जाता है तो उसमें क्या बुरी बात है। निगत जी, तो आप बशीर साहब का कैसे जवाब देंगे? आप क्लेम कर रही हैं कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर है ये आपके नाम पे है। बात तो ये है, तो इनका ये कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर सियासी पार्टियां चल रही है तो वो दुकान चला रही है, किराए नहीं कर रहे हैं। तो नहीं, किराए की बात तो अलग है, किराए की बात तो अलग है मेरे भाई साहब आप मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। दुकान की बात अलग है, यहाँ पर जो यूथ हमारा है अनएम्प्लॉयड है, तो हम क्यों नहीं उनके लिए कोई चीज वहाँ पर रखे। यहाँ पर हमें 10 तरह की परेशानियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपने लिए कहीं पर भी कभी भी कहीं पर भी ऑफिस ले सकती है। उनके पास इतना उनको इस चीज की जरूरत नहीं है जहाँ पर वो 500 देकर अपने लिए कोई चीज खरीदे या कहीं पर दुकान अपनी चलाए। पॉलिटिकल पार्टी कोई दुकान नहीं चला रही, वो मुल्क को चलाते हैं। मैंने कब कहा कि पॉलिटिकल पार्टी दुकान चला रही है? मैंने कब कहा? मैंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नवाज सुबह वाला जो नवाज सुबह में तो ये जाते हैं, लेकिन जो मुजाहिद मंजिल वाला ऑफिस है उनका, वो भी तो वैसे की वैसा ही है, ये खाली करके वहां पर वो शिफ्ट हो जाए। तो आप क्लेम करते हैं इस प्रॉपर्टी पर निगत जी आपका सीधी सी बात है, हम किराए देने के लिए तैयार है, हम गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करने के लिए तैयार है। मतलब हम चाहते हैं कि हमें अगर हमारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वो हमें मिले,
हमें उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मैं दरखास्त करती हूँ, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी उसमें दरखास्त कर रही हूँ, और जो इंदिराबी साहिबा ने बहुत अच्छा स्टेप एक उठाया, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनके इस स्टेप का, तो मैं उनसे भी दरखास्त करती हूँ कि वो देखे, अगर मैंने कोई बात कही है, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा है, इसमें भी देखिए वो सच्चाई कितनी है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बशीर साहब और निगर जी, आपने बात की कश्मीर क्राउन पर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो नाजरीन, बात कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविजनल और सीनियर लीडर बशीर शेख साहब, और साथ ही साथ निगहत जी जो GM चिकन चीफ एडिटर जो नवाज सुब के थे, उनकी बेटी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थी। एक अहम खुलासा इन्होंने किया कि नवाज सुब कॉम्प्लेक्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर है वो उनका है, उन्होंने वक्फ बोर्ड से लीज पर लिया हुआ है, उनका किराया भी उन्हीं के नाम पर आ रहा है, और किराया इनके मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल पिछले 5 साल से इनके पास नोटिस आ रही है, खासकर वक्फ बोर्ड से, कि इनका किराया बकाया है, और इनसे किराया भी वसूलने के हवाले से पुलिस पार्टी इनके घर आ रही है। तो आखिरकार ये किस हद तक सही है? सबसे बड़ा सवाल हमने ये उठाया कि क्या बीजेपी बदला या बदला, क्या बीजेपी का ये बदला है या बीजेपी का बदलाव है? सबसे बड़ा सवाल आज हमने उठाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर जो है वक्फ प्रॉपर्टीज पर है, और डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने हाल ही में जो ऑर्डर जारी किया कि तमाम जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उनकी बाज़ाब्ता तौर पर जांच पड़ताल की जाएगी, आखिरकार इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कहां पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कितना किराया दे रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल आज हमने उठाया। बहरहाल एक बड़ी खबर कि नवाज सुब कॉम्प्लेक्स जो है उस पर क्लेम कर रही है निगहत जी जो GM चिकन चीफ एडिटर, जो फॉर्मर चीफ एडिटर नवाज सुब न्यूज़पेपर के थे, उनकी बेटी इस पर क्लेम कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि ये दफ्तर खाली करे, और वो दफ्तर उनके फादर के नाम पर था, GM चिकन के नाम पर था, और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को भी इस हवाले से आगाह किया है। सवाल ये भी है कि क्या वक्फ प्रॉपर्टीज़ को सियासी जमातों के अगराज़ व मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी या बाकी जो जमातें हैं वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कर सकती हैं अपने दफातर के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल आज हमने उठाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।